Welcome back to my channel Ideal Career Institute. Today we are discussing about direct and indirect narration. ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है बेटा? डायरेक्ट नरेशन होता है स्पीकर द्वारा कही गई बात को लिसनर जब थर्ड पर्सन को ज्यों का त्यों कह दे तो कौन सा नरेशन होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे बेटा। डायरेक्ट नरेशन वह नरेशन होता है जब स्पीकर द्वारा कही गई बात को लिसनर किसी थर्ड पर्सन को ज्यों का त्यों, जो स्पीकर जैसे बोला रहता है उसी प्रकार से किसी थर्ड पर्सन को कहता है तो डायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बेटा कि राज सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू हैव नॉट कम हियर टुडे। तो इसमें बेटा राज सेड टू मी यहां तक जो पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इसमें प्रयोग होने वाली वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद में जो सेंटेंस लिखे जाते हैं जो डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी परिवर्तन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होता है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन करना हो तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेंगे बेटा इनडायरेक्ट नरेशन। अभी हम केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहे हैं, बाकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज होते हैं रूल्स हम नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है बेटा? स्पीकर द्वारा कही गई बात को अपनी भाषा में किसी अन्य व्यक्ति को बताने की जो प्रक्रिया होती है वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने जो ऊपर डायरेक्ट नरेशन लिखा था उसी का मैं इनडायरेक्ट नरेशन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे राज सेड टू मी, अब सेड टू को किस में बदलेंगे बेटा? टोल्ड में बदलेंगे। तो राज टोल्ड मी, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है इसलिए दैट कंजक्शन लगाते हैं। ठीक है, फिर यू थर्ड पर्सन है बेटा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यू मी के अनुसार चेंज होकर क्या हो जाएगा? आई। और हैव नॉट ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है बेटा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड नॉट कम। और हियर का बेटा हो जाता है दियर और टुडे का हो जाता है दैट डे। इस अनुसार चेंज हो जाएगा। तो पूरा एक बार फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस। राज टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट कम देयर दैट डे। ठीक है, तो बेटा ऊपर वाला डायरेक्ट नरेशन हो गया और नीचे इनडायरेक्ट। आगे नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने की कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसमें सबसे पहला रूल्स क्या है बेटा? टेंस में परिवर्तन। ठीक है, टेंस में परिवर्तन कैसे होगा? मैंने आपको पहले ही डिस्कस बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है बेटा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस समझ में आई? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और सेम यही प्रोसेस फ्यूचर के साथ, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे कंटीन्यूअस और चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुल मिलाकर प्रेजेंट या फ्यूचर के टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कहते हो लिख दिया जाता है, दैट कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो क्या होगा बेटा? अब पास्ट में होगा तो परिवर्तन होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में निम्नवत परिवर्तन होगा। कैसे होगा बेटा? देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो किसमें बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो किसमें बदलेगा बेटा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो किसमें बदलेगा बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो नेक्स्ट दोनों टेंस अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको वैसे ही उतार लेते हैं। ठीक है बेटा, कुछ मॉडल्स है जिनका परिवर्तन होता है ये भी देख लेंगे बेटा। जैसे विल का वुड में परिवर्तन हो जाता है, सेल का शुड में हो जाता है,
मे का माइट पे हो जाता है। यूज टू बेटा पहले से पास्ट फॉर्म है तो यूज टू का यूज टू रहता है। शुड, वुड और माइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये सारे टेंस के परिवर्तन थे। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा परिवर्तन बताते हैं बेटा। कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के कौन कौन सा कंजक्शन आता है वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट रूल देखेंगे बेटा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए बेटा कि डायरेक्ट डायरेक्शन से इनडायरेक्ट डायरेक्शन में चेंज करते समय डायरेक्ट नेशन से इनडायरेक्ट नेशन में चेंज करते समय कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा। उसके बाद फिर रोल नंबर 3 में देखते हैं। से टू का परिवर्तन किसमें करते हैं बेटा? टोल्ड में करते हैं। ठीक है, और अगर सेज टू दिया है बेटा, तो इसका परिवर्तन किसमें करेंगे? टेल्स में करते हैं। ठीक है, अगर से टू है तो किसमें करेंगे बेटा? टेल में करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अगर सेट टू का परिवर्तन, ये सब परिवर्तन तब होगा बेटा और अगर डायरेक्ट सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और अगर डायरेक्ट सेज है या से है तो इसका भी परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये सब परिवर्तन किसके लिए होता है बेटा? ये केवल और केवल किस सेंटेंस में होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या परिवर्तन करेंगे बेटा? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सेड टू को किसमें परिवर्तित करते हैं बेटा? सेड टू को परिवर्तित करते हैं आस्क्ड। चाहे सेड टू हो बेटा और चाहे सेड हो, दोनों का परिवर्तन होगा। इसको चेंज करेंगे आस्क्ड में, इंक्वायर्ड आप में करेंगे। किसमें करेंगे? इंक्वायर्ड आप में करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर ये केवल किसमें चेंज होगा बेटा? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो कैसे परिवर्तन होगा? इधर देख लेते हैं बेटा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो कैसे परिवर्तन होगा? इंपरेटिव सेंटेंस हो किसमें बेटा? रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या परिवर्तन होगा? सेड टू का परिवर्तन कैसे होगा बेटा? अगर रिक्वेस्ट है तो किसमें हो जाएगा? रिक्वेस्टेड में। अगर बेटा ऑर्डर है तो किसमें हो जाएगा? ऑर्डर्ड में। अगर बेटा कमांड है तो किसमें हो जाएगा? अगर कमांड है तो किसमें हो जाएगा? कमांडेड में। अगर सजेशन है तो किसमें हो जाएगा? सजेस्टेड टू में। बस समझे? इस तरह परिवर्तन होता रहेगा, डॉट 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 ऐसे परिवर्तन। जो सेंटेंस का भाव रहेगा उस हिसाब से सेट टू का परिवर्तन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देते बेटा, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उसमें कैसे होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उसमें कैसे होता है? क्योंकि 5 प्रकार के मैंने सेंटेंस आपको पढ़ाए हैं, हर टाइप के बता देंगे सेट टू का कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर एक्सक्लामेटरी में सेट टू लिखा है और जॉय की फीलिंग आ रही है बेटा, किसकी फीलिंग आ रही है? हैप्पीनेस या जॉय की फीलिंग आ रही है, तो क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं बेटा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। अगर सारो की फीलिंग आ रही है तो किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करेंगे। अगर किसी के क्या कहते हैं सरप्राइज का हो रहा है तो क्या करेंगे बेटा? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सरप्राइज लिख सकते हैं, अमेज लिख सकते हैं, इसका कोई भी पर्यायवाची हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन किसके हैं बेटा? सेड टू के परिवर्तन है।
ठीक है। बाकी नेक्स्ट कामा इन्वर्टेड कामा का जो रूल नंबर 4 है ये हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, पहले इसको आप उतार लीजिए, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा, रूल नंबर 3 में होता है पर्सन्स का परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसे होता है बेटा, देख लेंगे। परिवर्तन इसका एक रूल है बेटा, SON, और इधर होगा बेटा फर्स्ट और इधर होगा सेकंड और ये होगा थर्ड। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है बेटा, कौन सा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाता है बेटा, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन आ जाता है, तो उसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसके में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस समझ में आई, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम। फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किसमें होगा बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन का परिवर्तन किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन अगर और ये सब किसमें आएंगे बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में, और थर्ड पर्सन आएंगे तो नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है बेटा। अब रूल्स नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर क्या देखिए बेटा, 4। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसको हम हटा देते हैं और प्रयोग किसका करते हैं बेटा, कंजक्शन का। अब ये कंजक्शन बेटा सेंटेंस के अनुसार आते हैं। जैसे अफर्मेटिव में कौन सा कंजक्शन आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन आएगा, दैट कंजक्शन। कौन सा आएगा बेटा, दैट। अफर्मेटिव में भी आता है बेटा और ये ऑप्टेटिव में भी आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आता है, ठीक है, सेंटेंस में भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा आएगा कंजक्शन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है बेटा इफ या वेदर, और नेक्स्ट होगा बेटा इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएंगे, WH वर्ड्स, इसी को कह सकते हैं बेटा इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएंगे। फिर एक सेंटेंस बच गया बेटा, एक सेंटेंस बचा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में बेटा 2 आता है। इंपरेटिव जो भी सेंटेंस होंगे, इंपरेटिव जो भी सेंटेंस होंगे बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के 2 कंजक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बचा बेटा, ऑप्टेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव हो गया। अब नेक्स्ट आपका बचता है ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या आता है बेटा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कभी कभी दैट आता है और कभी कभी नहीं आता है, ठीक है, दोनों हो सकता है बेटा, ठीक है। कभी कभी दैट आएगा और कभी कभी दैट नहीं आएगा, ठीक है। दैट ऊपर लिख लेंगे, इसको काट देंगे बेटा, कभी कभी वो नहीं आता है, ठीक है। बात समझ में आई। ये कुछ दूसरे 2 परिवर्तन है, इसको भी नोट कर लिए। फिर नेक्स्ट हम 5वां परिवर्तन बताएंगे बेटा, रूल नंबर 5 बताएंगे, निकटवर्ती, निकटवर्ती, निकटवर्ती शब्दों को दूरवर्ती शब्दों में बदलना। इसको इंग्लिश में भी डिस्कस कर देंगे बेटा, ट्रांसलेट कर देंगे, दूरवर्ती शब्दों में बदलना, ठीक है। ये हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, पहले आप इसको उतार लीजिए एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, रूल नंबर 5 में क्या कहता है, नियरर वर्ड्स
चेंज इनटू डिस्टेंस वर्ड, मतलब निकटवर्ती शब्दों का परिवर्तन दूरवर्ती शब्दों में किया जाता है। जैसे कौन सा बेटा, दिस को किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट में। अगर किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन में दिस आया है तो जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। इसी प्रकार टुडे को किस में करेंगे, दैट डे में। यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, नाउ को देन में, दीज को दोज में, हियर को देयर में और कम को गो में। ठीक है, ये इतने प्रकार के परिवर्तन हैं जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में परिवर्तित करने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे परिवर्तन किया जाता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, जैसे मैंने लिखा राज सेज टू प्रिया, राज सेज टू प्रिया, कामा इन्वर्टेड कामा, ही शैल गो टू दिल्ली यस्टरडे। तो सबसे पहले बेटा हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। तो टेंस क्या है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राज सेज टू किस में बदलता है बेटा, टेंस में। मैंने आपको बता दिया है, प्रिया लिखेंगे। फिर क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट कंजक्शन और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, और ही थर्ड पर्सन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ही रहेगा। शैल का भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, शैल गो टू दिल्ली। अब बेटा यस्टरडे का परिवर्तन हो जाएगा, द, और यस्टरडे नहीं होगा बेटा, यहाँ पर यस्टरडे नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टुमारो का यूज होगा। किसका होगा बेटा, टुमारो का। तो टुमारो यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। बात समझ में आई। इस तरह और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक हम आपको पढ़ाते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटिंग जो कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिए, हम उसको जरूर आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बाकी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बेटा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय अगर टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू बेटा।